नमस्कार, आरजेएम स्कूल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं तो आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, अगर अंग्रेज़ी कमज़ोर है या आपको नहीं आती है तो भी आप इस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी है, बैंक में आप जॉब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास विकल्प होता है, ऑप्शन होता है। आप चाहे तो हिंदी चुन लें, चाहे तो इंग्लिश चुन लें। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए। 12वीं की परीक्षा अगर आपने पास कर ली है तो आप बैंक में सरकारी नौकरी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफी अच्छी खासी है। ग्रामीण बैंक की ये पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे जैसे ये लिख दिया है ग्रामीण बैंक। ठीक है, IBPS। ठीक, पद का नाम कौन सा रहेगा? दो तरह की पोस्ट होगी इसमें। ठीक है, दो तरह की पोस्ट रहेगी। जैसे एक तो रहेगी ऑफिसर स्केल की, ठीक है, और दूसरा रहेगा ऑफिस असिस्टेंट की। तो आप जिस भी पद के लिए चाहे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए और आप चाहे तो ऑफिसर स्केल के लिए भी कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल के लिए अगर करोगे तो फिर आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो टोटल पोस्ट रहेगी वो लगभग 5600 पोस्ट है। 5600 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आपको दिख रहा है 5500 से प्लस। ठीक है, इसको 56 बना लेते हैं। ठीक है, 5600 से ज्यादा पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। 5600 से ज्यादा पोस्ट। ठीक है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं 5600 से ज्यादा पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। सैलरी की अगर बात करें, सैलरी, ठीक है, 5600 से पोस्ट जैसे आपने देख ली इसमें ज्यादा है। ठीक, और सैलरी की बात करोगे तो सैलरी इसमें 40,000 से, ठीक है, जो बेसिक है इसमें मानकर चलिए आपको 40,000 के करीब करीब से सैलरी शुरुआत आपको मिलेगी। आयु सीमा, एज कितनी होनी चाहिए? क्योंकि एज लिमिट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास की है तो कम से कम आपकी एज जो है 18 होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु रहेगी वो 28 रहेगी। 18 से 28 साल, 18 साल से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। फीस, फॉर्म भरोगे तो फीस लगेगी। ठीक है, फीस कितनी है? 175 रुपए, 175 रुपए देकर आप सरकारी नौकरी ग्रामीण बैंक में हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। 175 रुपए की फीस जो है वो रहेगी SC ST के लिए। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए। ठीक, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है यहां पर ध्यान से देखो, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 850 रुपए। 850 रुपए की फीस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी अगर जनरल कैटेगरी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। पोस्टिंग, पोस्टिंग कहां पर मिलेगी? ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कहां पर जॉब मिलेगी? आप चाहे तो अपने स्टेट में ले सकते हैं, आप चाहे तो अदर स्टेट में ले सकते हैं, जहां भी आप चाहें, यानी ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया, लेकिन स्टेट वाइज रहेगी पोस्टिंग, स्टेट वाइज। तो आप जिसके लिए भी, जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण बैंक है वहां आपको मिलेगी। हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, गुजरात के लिए, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करते हैं, आप चाहे तो किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट के ग्रामीण बैंक के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, बिहार के लिए करते हैं तो बिहार में जितने भी जिले हैं, ठीक है, बिहार में आपको कहीं भी पोस्ट दी जा सकती है। ठीक, चलिए और समझिए ध्यान से। कौन भर सकता है? तो कोई भी भर सकता है, ऑल इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया से, ठीक है, ऑल इंडिया कोई भी भारतीय इसको भर सकता है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, मेल और फीमेल, ठीक है, कोई भी भर सकता है, मतलब इसको मेल फीमेल दोनों के लिए है ये। अप्लाई की डेट, ठीक है, कब अप्लाई कर सकते हैं ये भी समझेंगे। सिलेबस समझ लीजिए। सिलेबस देखो बिल्कुल सिंपल, आसान रहेगा। अगर सिलेबस प्री की बात करें, ठीक है, जो आपका प्राथमिक एग्जाम होगा जब आप फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म भरने के बाद आपकी जो प्री परीक्षा होगी, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, तो उसमें जो रहेगा रीजनिंग रहेगा और मैथ रहेगा। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ आपका रहेगा और इसमें आप देखोगे तो 40, ठीक है, 40 जो है क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के। ठीक है, 40 नंबर का आपका रीजनिंग, 40 नंबर का आपका मैथ। टोटल जो रहेगा वो 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर के आएंगे, रीजनिंग और मैथ बस। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा।
ठीक, इसमें आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ी। टोटल जो है 80 नंबर, समय मिलेगा 45 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर मान लीजिए आपने एक सवाल सही किया, 4 गलत कर दिए, तो 1 का नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, एक सवाल जो आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, यहां थोड़ा ध्यान से समझना। मेंस एग्जाम में जब आप देखोगे तो मेंस एग्जाम में आपको एक तो रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, 40 क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर के। मैथ पढ़ना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन, 50 नंबर के। जीके और करंट अफेयर, ठीक है, जीके और करंट अफेयर 40 क्वेश्चन, 50 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों में से आप जो भी पढ़ना चाहें, हिंदी या इंग्लिश, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के। और कंप्यूटर की नॉलेज, देखो बैंक में काम करना है तो कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के रहेंगे। भाषा, ठीक है, यहां पर भाषा सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, लोकल भाषा, जैसे आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप गुजरात में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए। इसी तरीके से पंजाब के लिए पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जिस भी स्टेट के लिए आप करेंगे अप्लाई तो वहां की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रामीण बैंक में काम करेंगे तो आपको लोगों से जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको भाषा की जरूरत होती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लें, ठीक है। अच्छा, फॉर्म की डेट जो है, अप्लाई डेट, ठीक है, ये 1 जून के आसपास आ जाएगी। ठीक है, 1 जून 2024 को फॉर्म आ जाएंगे। अगर इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले हुआ तो अपडेट आपको मिल जाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, तो 1 जून 2024। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो जिसको रिक्वायरमेंट है उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, जिसको जॉब करनी है, जिसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली हो, तो आप उसके साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर अपन देखें तो आप सिंपल समझिए, आप या तो 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपने 12वीं कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो भी पढ़ाई है वो मान्यता प्राप्त स्कूल से या कॉलेज से होनी चाहिए। तो ये शैक्षणिक योग्यता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आय का, निवास का, ठीक है, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो फॉर्म भरते हुए जरूरत पड़ती है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, बस ये सिंपल है, आसान है, सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर इसी तरह की और भी आप गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, कंप्लीट डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।